हम आपको मगध में आप सुने होंगे कि जलप्रपात का कोलत जलप्रपात है, ब्रह्मकुंड है जो राजगीर में स्थित है। लेकिन एक ऐसा जलप्रपात बोल सकते हैं जिसको सोइया घाट के नाम से जाना जाता है, जो जहानाबाद के मलहचक में अवस्थित है। और इसमें ऐसा नहीं पहाड़ है न कुछ है, लेकिन एक नदी बगल में बहती है। उसके बगल में एक तरह से सोई, जो अगर गांव देहात में अगर आप जाइएगा तो कुआं में सोई चलता था, धारा चलता था हल्का हल्का, उसी तरह से यहाँ पर एक धारा चलती है और मीठा जल है। और सबसे बड़ी विशेषता रहा है कि प्रकृति सौंदर्य में ये अद्भुत चीज़ इसमें समाहित है। और जब भी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है तो ग्रीष्म ऋतु में इसका जल जो होता है शीतल होता है, ठंडा होता है। और जब ठंडी का मौसम होता है तो इसका जल गर्म होता है। तो एक तरह से प्रकृति ही यहाँ पर एयर कंडीशनर बना रखी है कि मौसम के अनुसार अपने जलवायु परिवर्तन करके जल को उस रूप में जो मानव के लिए एक तरह से यूजफुल हो, उसके लिए यहाँ पर प्रकृति ने अपना सौंदर्य को प्रकटीकरण किया है। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। सोइया जो घाट के नाम से बनाया गया है, यहाँ पर छठ माई के लिए अर्घ भी पड़ता है और यहाँ पर घाट भी बनाया गया। अच्छा, ये घाट का निर्माण कौन किया? संजय अग्रवाल जब यहाँ डीएम हलन तो ओकर पहले, बहुत पहले से ही सोइया घाट के तो जो इतिहास है बहुत पुराना है। लोग कहत कि हमने के छरदादा लकड़दादा तक से ही आवित है और उ घड़ी से ही सोइया घाट में ऐसे ही सोई चलित रहल। ऐसी चलित रहल। हाँ, ऐसी चलित रहल। तो एक दौर आयल कि संजय कुमार अग्रवाल जब यहाँ आयलन डीएम के रूप में, जिलाधिकारी के रूप में, तो वो वक्त बहुत संतोष श्रीवास्तव जो पत्रकार है तो उनकर बहुत बड़ा योगदान रहल प्रशासनिक काम में। तो संतोष जी से वो बात कलन कि भाई हमरा यहाँ के कुछ वैसा स्थान बतावा जहाँ हम कुछ काम कर सकी। तो संतोष श्रीवास्तव एक यहाँ पर लेके संजय अग्रवाल के अलन हल कि चली सर एक घाट हम देखा वही सोइया घाट पर लेलन। ला के उनका जब दिखैलन तो देख के अचंभित रह गलन कि अरे वाह, यहाँ भी इस तरह के है कि हम बोलन कि जब हम राजगीर में जाई तो गर्म कुंड है सिर्फ। अच्छा, वहाँ सालों भर गर्म पानी गिरे है, लेकिन यहाँ का पानी जो है मौसम के अनुसार चेंज हो जाए है। गर्मी में ठंडा गिरी थे और ठंडा में गर्म पानी गिरा है। अच्छा, ये आप पानी पी रहे हैं बाबू, तो मीठा लग रहा है पानी इसका? हाँ, मीठा लग रहा है। अच्छा, पानी पूरा ये पानी जो है पूरा मीठा है कर। और दूसरी चीज़ है और शीतलता भी है इसमें। अच्छा, इसमें 3 छेद है, 3 छिद्र से पानी गिरता है। जैसे अगर अपने राजगीर जाई थी तो ब्रह्मकुंड में है 7 गो 7 धारा वहाँ है, 7 धारा गिरे है, लेकिन यहाँ 3 धारा है। हाँ। और पता नहीं कहाँ से पानी आवे है, ना तो अगल बगल में कहीं गंधक के ये है, लोग न पहाड़ है न कुछ है। फिर भी इस क्षेत्र में दूसरा चीज़ है कि एकरा उ तरह से लोग प्रचारित न कैलन न। ये एक बहुत बढ़िया स्थल है, पर्यटक स्थल है। जैसे आज राजगीर में लोग मलमास मेला में भीड़ लगी थे, तो यहाँ के जो स्थिति है कि अभी गर्मी के दिन में ककोलत में लोग बहुत जाई थे, तो ककोलत से कम यहाँ के ये न है। अगर एकरा जिला प्रशासन या सरकार बढ़िया तौर पे एकरा विकसित करे पर्यटक के तौर पे। सबसे बड़ी बात है सनी भाई कि जल कहाँ से आवे है, लगातार निरंतर चल रहा है। बात है कि अभी गर्मी इतना है, 42-45 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ। वाटर लेवल कुआं में सूख गया, उसके बाद भी इसका धारा देखिए, पता ना कहाँ से आवे है, इतना शीतल देखिए ना। जबकि एक चीज है अभी बहुत सा अगल बगल में तो बहुत सा बोरिंग सूख गेल होत, पानी ना आवित होत, मोटर चलित नहीं है। आप लोग आइए तो इधर, लेकिन फिर भी आजा। आपका घर कहाँ हुआ? यहीं पे। अच्छा, तो आप लोग डेली स्नान करते इसमें? हाँ, डेली करते हैं, ठंडा के चलते। इन लोग सब जितना बालक है छोटा छोटा सब स्नान कर रहे हैं। देखिए भाई जी ने अभी स्नान भी कर रहे हैं। एक चीज और विशेषता है कि कतो घमौरी जो रहता है इस पानी से समाप्त हो जाता है। तो अरे इसमें औषधीय गुण है, बहुत औषधीय गुण है। अगर तू जैसे एक लोग कहे कि ज़्यादा खाना खाने के बाद अगर पानी के पीला, हाँ, आयुर्वेद के भी मात्रा ही में, आयरन के मात्रा, लवण के मात्रा, सब चीज़ इसमें, एसिड है, बेस है। आई पता ना कहाँ से ये पानी आवी थे, अगर खोज आज तक न हो। राजगीर पर तो बहुत सारा रिसर्च हो। अगर प्रशासन चाहे, जिला प्रशासन चाहे, सरकार चाहे तो एक बड़ा रूप दे सके है।